आपका कई प्रकार के ढोंगियों से सामना हुआ है, परंतु उनमें से कोई भी डॉक्टर रामानंद लक्ष्मण जितना झूठा तो नहीं ही होगा। जनाब एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार भी गलत कारणों से। दरअसल अब डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण ने दावा किया है कि सितंबर आते आते भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 110 करोड़ के पार पहुंच जाएगी और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाएगी। द हिंदू बिजनेस लाइन के एक लेख के अनुसार इनके संगठन यानी CDDEP ने दावा किया है कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक 111 करोड़ भारतीय सितंबर तक इस महामारी से संक्रमित होंगे और ऐसे में आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लॉकडाउन में थोड़ी ढील देनी होगी। परंतु अगले ही दिन जनाब ICMR की एक रिपोर्ट को सत्य मानते हुए बताते हैं कि यदि लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो दिल्ली में 25% लोग अब तक इस महामारी से संक्रमित होते। परंतु ये महोदय हैं कौन? ये वास्तव में एक अर्थशास्त्री है जो इससे पहले भी ऐसे बचकाने दावों के लिए काफी जाने जाते थे। लगभग 1 महीने पहले BBC की एक रिपोर्ट के एक अंश के अनुसार डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण ने कहा था, हो सकता है हम बाकी देशों की तुलना में थोड़े पीछे चल रहे हों, लेकिन स्पेन और चीन में जैसे हालात रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में वहां लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं, वैसे ही हालात यहाँ बनेंगे और कुछ हफ्तों में हमें कोरोना की सुनामी के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम ज्यादा लोगों का टेस्ट करते तो संभव है कि और अधिक मामले अब तक सामने आ चुके होते, लेकिन भारत ही नहीं सारी दुनिया में कोरोना टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जब ज्यादा लोगों के टेस्ट होंगे तो मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। ये संख्या 30 करोड़ के पार भी जा सकती है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। भारत में ऐसे संक्रमण का फैलना बहुत आसान है और इसका वजह है यहाँ का जनसंख्या घनत्व, जैसा कि चीन के साथ हुआ है। एक होता है किसी आपदा के बारे में लोगों को सूचित करना और उन्हें सतर्क करना, और एक होता है लोगों में व्याप्त डर को और बढ़ाना। दुर्भाग्यवश BBC लोगों को वुहान वायरस से लड़ने के लिए प्रेरित करने के बजाय उन्हें और अधिक भयभीत करा रही थी। इस व्यक्ति से इंडिया टुडे और NDTV ने भी बातचीत की और उन्होंने भी इनके रिपोर्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण ने 15 अप्रैल तक 50 लाख भारतीयों के संक्रमित होने का दावा किया था और लॉकडाउन के निर्णय का उपहास भी उड़ाया था। अभी 50 लाख तो छोड़िए, भारत में कुल 25,000 लोग भी संक्रमित नहीं हुए हैं। अब तक 700 से कुछ अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, जो भारत की जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम है। अब आते हैं इनके वर्तमान दावों पर। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए जो महाशय ने लिखा है वह कई मायनों में असत्य सिद्ध होता है। एक दिन पहले जनाब कहते हैं कि भारत में करोड़ों केस होंगे और फिर अगले ही दिन कहते हैं कि लॉकडाउन ना होता तो दिल्ली का ना जाने क्या होता। बार बार ये जनाब अपनी ही कही बातों से मुकर जाते हैं। किसी न्यूज पोर्टल में कुछ कहते हैं और फिर किसी में कुछ, फिर भी मूर्खों की तरह मीडिया अपने पोर्टल पर इनके बेतुके दावों को महत्व देने में लगी रहती है। 2011 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कंटेजियन। उसकी टैगलाइन थी नथिंग स्प्रेड्स लाइक फियर, यानी भय से ज्यादा असरदार कुछ भी नहीं होता। आज ये फिल्म वुहान वायरस के प्रकोप के चक्कर में कितनी प्रासंगिक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैसे डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण इस टैगलाइन को सत्य सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण को अभी भी मीडिया में जरूरत से ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है, जिसके कारण देश में भय का अनावश्यक वातावरण बना हुआ है।